स्थाणुसुपत्नी पूर्ता शोणीतले संस्थितो लोकातीत महोदयो गुणनिधि शास्ति स्वशेषान्पुरा आर्यानार्यविदामपासजनितो एकात्मका त्वं परं नानाडम्बरवारणैकमीर श्रीमत्कबीरस्य वै वन्दौ सत्यकबीर को चरणकमलशिरनाय जासु ज्ञानरविकरनिवर भ्रमतम देतनसाय पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जिह्वाय जो जल सिंचय मूलत शाखा पत्र भाई गुरु बिन ज्ञान न उपजाए गुरु बिन मिले न मेल गुरु बिन संशय न मिले जय 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 गुरुदेव गुरु बिन संशय न मिले जय 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 गुरुदेव। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब परमादरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्तों सजन देवियों सज्जनों प्यारे बच्चों परम पावन अवसर आज हम सब लोग भक्त श्री जयलाल रूपन जी उनकी धर्मपत्नी और उनके पुत्र श्री यश रूपन जी के घर पर उपस्थित हैं। बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब लोग सद्गुरु की शरणागति में यहाँ पर आए हैं। हम सब लोग मिल कर के संध्या पाठ अभी हम सब लोगों ने किया और इसके बाद क्योंकि आज का जो विशेष कार्य है कुमार यश रूपन का यशवीर ना पूरा नाम यशवीर योगेश्वर नाथ हाँ रूपन जी का आने वाले सप्ताह में इनका पाणी ग्रहण संस्कार होगा विवाह संस्कार होगा और उसी के निमित्त से आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब की उपदिष्ट संध्या पाठ भजन और आशीर्वाद भी अंत में हम सब लोग उनको देंगे। विवाह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक नया अध्याय होता है क्योंकि ये जो 4 अवस्थाएं हैं जिसमें प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम द्वितीय गृहस्थ आश्रम तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हमारे सभी हिंदू संस्कृति के जितने भी लोग हैं द्वितीय आश्रम की व्यवस्था में आता है अर्थात गृहस्थ आश्रम सभी आश्रम हैं बाल्यावस्था ब्रह्मचर्य आश्रम इसके बाद गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद फिर संन्यास आश्रम। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ हमारी संस्कृति में हिंदू संस्कृति में क्योंकि पंडित जी बैठे हैं जानते हैं वो ये भी वैदिक पंडित जी हैं हमारे रामबरन जी। तो अब क्या रह गया है केवल अब तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ ब्रह्मचर्य आश्रम भी समाप्त होता जा रहा है क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही लोग सब कुछ जानने लगे हैं और उसके बाद फिर मृत्यु पर्यंत तक गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करते हैं। वानप्रस्थ और संन्यास एक प्रकार से धीरे धीरे समाज से लुप्त हो रहा है या हो गया लगभग है ना। सभी लोग अंतिम समय तक वही दुनियादारी में लगे हुए हैं और पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। लेकिन विवाह का जो हमारी संस्कृति ने व्यवस्था दी है क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में तो विवाह करिए मत करिए बच्चे हो रहे हैं छूट रहे हैं पति पत्नी साथ में रह रहे हैं पति पत्नी भी उनको क्या कहेंगे मित्र हैं बच्चे पैदा हो रहे हैं फिर छूट रहे हैं फिर नए मित्र मिल रहे हैं फिर उनसे बच्चे हो रहे हैं फिर छूट रहे हैं। तो संसार में एक ऐसी संस्कृति आ गई है मैं सोचता हूँ ये आदि संस्कृति है जब विवाह की संस्कृति थी ही नहीं। एक समय था मनुष्य जीवन भी पशु के समान ही जीते थे तब कोई भेद वगैरह कुछ नहीं था कोई धर्म संस्कृति कोई नियम नीति कुछ नहीं था। जैसे और पशु जीते थे वैसे मनुष्य भी जीता था जो मिला खाया जो मिला
जैसे रहा, जैसे इच्छा हुआ वैसे जिया। तो उस समय ये अग्नि का भी आविष्कार नहीं था, पता ही नहीं था कि अग्नि भी कुछ होता है। अग्नि जब घर्षण होता था गर्मी के दिनों में दो पेड़ों के बीच में, तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। लोग भागते थे देख करके, डरते, सोचते थे क्या हो गया, नहीं जानते थे कि इसका क्या उपयोग किया जाए। इसी प्रकार से ग्रहण आदि लगते थे। ग्रहण क्या है, तो खैर एक प्रकार की छाया है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती थी तब भी लोग डरते थे, अरे अभी तो दिन था, कैसे ये अंधेरा आ गया। तो बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में मनुष्य जगत को पता नहीं था और पशुवत जीते थे, वैसी ही स्थिति फिर से पूरे समाज में धीरे धीरे फैल रही है। पहनावा देखिए कैसा हो गया है, लोगों की संस्कृति कैसे बदल गई है, और धीरे धीरे हम फिर से क्या कहेंगे, आदि मानव एक शब्द था प्राचीन काल में, तो वो स्थिति धीरे धीरे करके पैदा हो रही है। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे हिंदू संस्कृति में, खास करके जो हमारे पूर्व देश के जो पूर्वीय देश हैं, वहाँ पर अभी भी संस्कृति का बड़ा महत्व है, जिसमें विवाह को बहुत सम्मान दिया जाता है। और लोग मानते हैं कि भाई विवाह के बाद जो बच्चे होते हैं उनको जायज़ कहा जाता है, उनको नीतिगत कहा जाता है, अन्यथा उसको इलीगल मानते हैं। तो कुमार यश योगेश्वरनाथ जी विवाह के विधि में बंधने जा रहे हैं। उनके पिताजी ने, माताजी ने और जितने भाई और जितने भी परिवारजन हैं, सभी लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया है उनके विवाह के समय का। तो इस जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत सी बातें बताई जाती हैं, क्योंकि घर में माता पिता स्वयं उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, चूँकि इसलिए माता पिता को देखते हैं बच्चे तो उनसे सीखते हैं। जैसे भी जब दीपशिखा की विवाह हुआ तो उस समय भी ये संध्या हम लोगों ने किया था, उस समय बताए थे। जैसे एक पिता होता है और अपनी बेटी का देख रेख करता है, तो जब बेटी शादी करती है तो चाहती क्या है अपने पति से, जिस प्रकार से पिता उसका देख रेख करता था सुख में दुख में, उसी प्रकार से उसका पति भी देख रेख करे। इसी प्रकार पति क्या चाहता है अपनी पत्नी से, जिस प्रकार से वो अपने बचपन से देखता है कि माँ कितना उसका ख्याल रखती है, तो चाहता है कि उसकी पत्नी भी इसी प्रकार से खाना पीना, जब कुछ बीमार पड़ जाए या कोई दूसरी बात हो जाए, तो जिस प्रकार से माँ प्यार से सब कुछ समझाती है, वैसा ही पत्नी भी समझाए, ये उसकी अपेक्षा रहती है। बहुत सी चीज़ें छूटती जा रही हैं, दोनों अहंकार में आ जाते हैं पति पत्नी दोनों, तो कभी कभी ये विवाह की स्थिति थोड़ी सी नाजुक पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति ना आवे, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे को समझें, अपने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और अपने पारिवारिक जीवन को जिस प्रकार से भी हो निभाने का प्रयास करें। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हमारे पंडित जी जब विवाह कराते हैं तो उनके मंत्र में कोई कमी रहती है, या जब लोग आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद में कोई कमी रह जाती है, नहीं, सब कुछ पूरा होता है। वैसे ही होता है जैसे पहले प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। लेकिन आपस में थोड़ा सा तनाव और एक दूसरे को न समझने के कारण से ये समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन एक जन्म की यात्रा नहीं है। कहते हैं ना, 7 जन्मों से एक मित्र मिलते हैं जो साथ निभाते हैं 7 जन्मों तक। तो इसलिए इसका बहुत सम्मान करना चाहिए विवाह का, क्योंकि इसमें आप वाव मतलब प्रतिज्ञाएं करते हैं। जितने भी उस समय गुरुजन होते हैं सबके समक्ष, बड़े गुरु और जो हमारे माता पिता हैं, परिवारजन हैं, सबके समक्ष मिल करके एक प्रतिज्ञा करते हैं, उसको निभाने का प्रयास करना चाहिए। विवाह का एक बहुत बड़ा एक मूल मंत्र और है, वह है विश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास करना। और कभी कोई किसी बात को लेकर के अगर मन में कोई शंका पैदा हो तो बैठ करके उसमें कभी भी थर्ड पर्सन को उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि विवाह अपने आप में परिशुद्ध 2 व्यक्ति का होता है, पति और पत्नी का। उसमें कभी भी तीसरे व्यक्ति को इंटरफेयर करने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तीसरा आदमी आता है तभी परेशानी पैदा होती है। वो एक तरफा कभी कभी भड़काता है, इधर से उधर इधर से उधर। और साथ ही साथ विवाह के कार्यों में एक बार समझा दें, अवश्य ही समझाएं। माता पिता को चाहिए, जो बेटी के माता पिता हैं वो भी अपनी बेटी को समझाएं। पिता के जो माता पिता हैं, पुत्र के जो वर के जो माता पिता हैं वो भी पुत्र को समझाएं, वर को समझाएं। लेकिन अंततः उनका जो निर्णय हो उनको स्वयं करने का अवसर दें, क्योंकि जब परिपक्व हो जाते हैं तभी तो विवाह होती है।
तो परिपक्वता में कभी कभी आप गिरेंगे, कभी उठेंगे, कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे। तो ये परंपरा जीवन पर्यंत चलती रहेगी और बराबर कुछ न कुछ सीखते रहने का जीवन का नाम है। क्योंकि जीवन में कभी कभी वो परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनकी हम अपेक्षा नहीं करते, जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं और उनका हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए विवाह अपने आप में बहुत ही सम्मान की चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवाह के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में जो कामनाएं हैं वो उसकी पूर्ति होती हैं। विवाह अपने आप में एक किला है जिसमें आप कम से कम भटकते हैं। एक महिला जब शादी करती है तो उसके लिए पति होता है, तो दूसरे और पुरुषों के साथ भटकने का उसको मौका कम से कम मिलता है। इसी प्रकार से एक पुरुष जब शादी करता है, उसकी पत्नी होती है, वो दूसरी औरतों की तरफ जैसे आकर्षित होने का उसको कम से कम अवसर प्राप्त होते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत सम्मान करना चाहिए। ये हमारी हिंदू संस्कृति का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आप सबके स्वागत के लिए आइए कबीर साहब के द्वारा एक भजन और उसके बाद फिर ऐसे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। जो चाहे साकार तो साधु पर चले, जो चाहे साकार तो साधु पर चले। निराकार निज रूप है प्रेम प्रीत से, निराकार निज रूप है प्रेम प्रीत से। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साधु आए पाहुना धन्य जाके भाग जागे, साधु आए पाहुना धन्य जाके भाग जागे, धन्य जाके भाग जागे। साधु आए पाहुना धन्य जाके भाग जागे, साधु आए पाहुना, साधु आए पाहुना धन्य जाके भाग जागे, साधु आए पाहुना धन्य जाके भाग जागे। बंदगी करो प्रणामा तन मन मारो प्राणा, बंदगी करो प्रणामा तन मन मारो प्राणा। सतगुरु लागे ताना, सतगुरु लागे ताना, सबद भावना धन्य जाके भाग जागे, साधु आए पाहुना धन्य जाके भाग जागे। अंग अंग फूल भाई देहालू की दुर्मति गई, अंग अंग फूल भाई देहालू की दुर्मति गई। प्रेम के फुहारा छूटे, प्रेम के फुहारा छूटे, सुहावना धन्य जागे भाग जागे, साधु आए पाहुना धन्य जागे भाग जागे, साधु आए पाहुना धन्य जागे भाग जागे। धन्य जागे भाग जागे, साधु आए पाहुना धन्य जागे भाग जागे, साधु आए पाहुना, साधु आए पाहुना धन्य जागे भाग जागे, साधु आए पाहुना धन्य जागे भाग जागे। आत्मा भई प्रकाशा कोटि भानु की प्रकाशा, आत्मा भई प्रकाशा कोटि भानु की प्रकाशा। कहीं कबीर साहिब, कहीं कबीर साहिब आनंद बखावना धन्य जाके भाग जागे, साधु आए पाहुना धन्य जाके भाग जागे, धन्य जाके भाग जागे, साधु आए पाहुना धन्य जाके भाग जागे, साधु आए पाहुना, साधु आए पाहुना धन्य जाके भाग जागे,
हम सब लोग इस भक्ति की धारा में चल रहे हैं। और भक्ति की धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सब लोग एक परिवार को लेकर के साथ में चलते हैं। क्योंकि ज्ञान का मार्ग तो उनके लिए है जो साधु हैं, सन्यासी हैं, जो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, परिवारों से मुक्त रहते हैं, जिनका अधिक से अधिक समय साधना में, तपश्चर्या में और ज्ञान की प्राप्ति में जिनका समय व्यतीत होता है, ऐसे संत लोग ज्ञानी, ज्ञान मार्गी कहलाते हैं। लेकिन जो परिवार के साथ में चलते हैं, उनका जो मार्ग है उसको हम भक्ति मार्ग कहते हैं। क्योंकि भक्ति के मार्ग में कभी कभी हम गलतियां भी करते हैं, कभी कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, फिर से गिरते हैं, फिर से उठते हैं। ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में जो सबसे बड़ा सूत्र है जो हमारे गुरुजनों ने कहा, यद करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है ये, जिसमें महर्षि व्यास ने बहुत सुंदर व्याख्या दी कि हम अपने जीवन में जो भक्ति करते हैं उसमें कैसी भक्ति होनी चाहिए। देवी साहब ने भी कहा है कि जो कुछ हमारे जीवन में है वो सब परमात्मा का दिया हुआ है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तुम। क्योंकि हम सब लोग इस संसार में आते हैं तो कुछ भी ले करके नहीं आते, और जब इस संसार से जाते भी हैं तो कुछ लेकर नहीं जाते। लेकिन इस संसार में कितनी चीज़ों का हम सब लोग संग्रह करते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, अनेक प्रकार की जीवन में आवश्यकताओं को हम अपने घर में खरीद करके लाते हैं, और हम अपने जीवन को सुविधा से युक्त करते हैं। आवश्यकताएं जो भी पड़ती हैं उन सब चीज़ों को, चाहे वो मशीनरी हो या कोई भी अन्य चीज़ें, हम उन सब को लाते हैं, उनके बारे में सीखते हैं कि कैसे उनका हम उपयोग करें, और अधिक से अधिक परिवार का देख रेख करते हैं, समाज का देख रेख करते हैं, देश और विश्व के बारे में चिंतन करते हैं। तो ये भक्ति के मार्ग में जब व्यक्ति चलता है तो उसकी जो दिशा होती है बहुमुखी होती है। बहुमुखी इसलिए कि वो अकेले नहीं होता, क्योंकि हम सब लोग एक सामाजिक जीवन जीते हैं। तो सामाजिक जीवन में कोई कहे कि नहीं हम अकेले हम हैं और हम अकेले ही जी लेंगे, नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में अकेला पूर्ण नहीं है, उसको अन्य चीज़ों के लिए अन्य के पास जाना ही पड़ता है। बिना एक दूसरे के सहयोग के हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो भक्ति के मार्ग में क्या स्थिति है? बस यही कि जो कुछ हमारा है, हमने उपार्जन किया नौकरी से या व्यापार से, या फिर किसी ने दान हमें दिया, किसी भी तरह से जो हमारे पास में वस्तु आई है वो हमारा कभी था ही नहीं। अभी हम उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं कि वो कितना दिन तक साथ निभाएगा। ऐसे ही हमारे रिश्ते नाते भी हैं, कब किसका साथ जुड़ेगा, कब किसका साथ छूटेगा। संयोग और वियोग, इसी प्रकार से जीवन की यात्रा चलती है। ये भक्तों के सामाजिक जीवन की एक बहुत बड़ी स्थिति है। और हम सब लोग प्रयास क्या करते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सभी का विकास हो, सभी के सर्वतोन्मुखी विकास हो, इसका प्रयास हम सब लोग करते हैं कि लोग पढ़ाई विद्या अध्ययन करें, सभी के घर में अनाज, इतना अन्न हो, भोजन हो कि कोई भूखा न सोए। हर व्यक्ति के जीवन में जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सब उनके पास में हो, कि उसके लिए उनको रोना न पड़े, घर हो, छत हो, और जो भी वस्त्र आदि की आवश्यकता उनके जीवन में है उन सब की पूर्ति करें। ये हमारे मानव जीवन में हम सब लोग चिंतन करते हैं, क्योंकि ये चिंतन की शक्ति केवल परमात्मा ने मनुष्य को दिया। क्योंकि मनुष्य ही चिंतन करता है कि हम अपने समाज को किस प्रकार से विकसित करें, अन्य जीवों की रक्षा किस प्रकार से करें, ये केवल मनुष्य कर सकता है। क्योंकि अन्य जीव क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उनका जीवन इतना ही तक है। खाना पीना, अपने वंश की वृद्धि करना, जो बड़े हैं उनसे डरना, शयन करना, यही उनकी जो जीवन है इसी में उनका बीतता है। लेकिन मनुष्य इससे ज़्यादा क्या करता है? धर्मो हि तेषां को विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, अर्थात मनुष्य धर्म करता है, कर्म करता है। धर्म की स्थिति सबकी अपनी अलग अलग है। कोई नमाज करता है, कोई चर्च में जाकर प्रार्थना करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई कथा सुनता है, कोई चौका आरती करता है। धर्म की जो कर्मकांड की विधियां हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सब लोग क्या करते हैं? वही सत्य, दया, धर्म, क्षमा,
जो 10 कम धर्म लक्षण कहा गया है मनुस्मृति में, उन्हीं सब का पालन हमारे सभी जितने भी संसार के लोग हैं पालन प्रयास करते हैं। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम अपने भाई के साथ झूठा व्यवहार करो, उसका तुम लूट लो या उसके साथ दुर्व्यवहार करो। कोई भी संस्कार, कोई भी संस्कृति, संसार का कोई भी धर्म, जो भी कोई भी संप्रदाय ऐसा बुरा करने के लिए कोई नहीं कहता है। सभी लोग अच्छी बात बताते हैं और ये केवल मनुष्य कर सकता है। तो हम सब लोग मनुष्य हैं और इस जीवन में चलते हुए प्रयास करना चाहिए बराबर कि जितना हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचें। सबका जिसमें निहित हो उत्थान की स्थिति वह कार्य करें जिससे दूसरे को कष्ट पहुँचे। उन कार्यों को हम अपने जीवन से दूर करें जिससे कि हमारा भी जीवन सुखमय हो, अन्य का भी जीवन सुखमय हो। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के भाइयों में, बहनों में और पड़ोसी के साथ में, कभी कभी एक देश का दूसरे देश के साथ में छोटे छोटे अहंकार होते हैं, लेकिन कितने कितने बड़े विनाश आ जाते हैं। अभी देखिए यूक्रेन और रसिया, छोटा सा अहंकार इतना बड़ा इतना विस्तृत उसने रूप ले लिया है, इतना विनाशकारी रूप ले लिया है कि पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। दाम बढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों को बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। हम लोग तो मॉरिशस के लोग बहुत भाग्यशाली हैं, यहाँ पर काफ़ी अन्य देशों से सुविधाएं हम लोगों को मिल रही हैं, लेकिन बहुत से अन्य देशों में ये कोविड ने ही कितना समस्या पैदा कर दिया था। लेकिन इस प्रकार के छोटे छोटे जो मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों का, अपकार्यों का परिणाम पूरा संसार इसको झेल रहा है। तो ये स्थितियाँ मनुष्य के लिए नहीं है, यही अमानवता है, इसी को दानवता कहते हैं, जिससे हम लोगों को मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। एक और भजन करते हैं और इसके बाद फिर हम सब लोग आरती करेंगे। तो पहले पत्रिका का 10वें नंबर का भजन उसी पत्रिका में उसी में। राजीव भाई आपका स्वागत है, धन्यवाद आप पधारे हैं। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए, कमल दल पर प्रगट काशी में होकर वीर कहवाए। बना के वेश साधु का लगे फिरने घरों घर में, लगे फिरने घरों घर में। बना के वेश साधु का लगे फिरने घरों घर में, लगे फिरने घरों घर में। कहीं हमसे करो चर्चा, कहीं हमसे करो चर्चा, ये सुनवे गान घबराए। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। चली नहीं और कुछ युक्ति तो पंडित सब लगे कहने, तो पंडित सब लगे कहने। चली नहीं और कुछ युक्ति तो पंडित सब लगे कहने, तो पंडित सब लगे कहने। बताओ ये हमें पहले, बताओ ये हमें पहले कि दीक्षा किससे तुम लाए। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। न हरगिज ज्ञान दुनिया में कभी परमान होता है, कभी परमान होता है। न हरगिज ज्ञान दुनिया
प्रभु सतलोक से आए, कमल दल पर प्रगट काशी में होगा वीर का वाहे। नहाने के समय जाने मेरा नंद स्वामी की, मेरा नंद स्वामी की। नहाने के समय जाने मेरा नंद स्वामी की, मेरा नंद स्वामी की। लगी सिर में गड़ाओ, लगी सिर में तू दया कह चिल्लाए, कृपा करो एक भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए, कमल दल पर प्रगट काशी में होगा वीर का वाहे। दयालु संत थे स्वामी, उठा कर गोद में बोले, उठा कर गोद में बोले। दयालु संत थे स्वामी, उठा कर गोद में बोले, उठा कर गोद में बोले। भजो श्री राम मत रोगो, भजो श्री राम मत रोगो, मिटे दुख हरि का गुण गाए, कृपा करे को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए, कमल दल पर प्रगट काशी में होगा वीर का वाहे। करी ऐसी करी लीला, कहाँ तक कह सके कोई, कहाँ तक कह सके कोई। करी ऐसी करी लीला, कहाँ तक कह सके कोई, कह सके कोई। लीला कहाँ तक कह सके कोई, कहाँ तक कह सके कोई। मोती भर दास है जग में, मोती भर दास है जग में, उन्हीं के शरण में जाए। प्रभु सतलोक से आए, कमल दल पर प्रगट काशी में होगा वीर का वाहे। कृपा करे को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए, प्रभु सतलोक से आए, प्रभु सतलोक से आए। प्रेम से बोलिए सतगुरु रघुवीर साहिब की जय। बंद कर देंगे, सुनिए।